सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, दिल से जो अच्छा लगे वो चुनाव करें, पर हो सकता वो जीविका ना दे सके, तो बैलेंसिंग कैसे करें। सबसे पहली बात कि जीवन में करियर का चुनाव यह एक आरोपित धारणा है। जिंदगी को किसी करियर की आवश्यकता नहीं है जीने के लिए। हमको कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, कुछ होना है, जीवन का कोई लक्ष्य है, यह सब हमारे ऊपर आरोपित किया गया है। यह सब हमारे अंदर घोला गया है। हमको बार बार संस्कारित किया गया है कि हमें कहीं पहुंचना है, कुछ होना है, कुछ करके दिखाना है। जीवन अपने आप में भरा पूरा है, उसकी अपनी खिलावट है, उसका अपना प्रस्फुटन है, लेकिन जब हम इसके ऊपर एक विशेष धारा आरोपित करते हैं जो कि इंसान ने बनाई है, तो हमारा पूरा जीवन अपनी जड़ों से उखड़ जाता है। हमारी जीवन से जड़ें टूट जाती हैं। फिर विषाद, दुख, पीड़ा, अंतहीन द्वंद्व, कलह, भ्रम, न जाने कितनी सारी चीज़ें जगह लेती रहती हैं जो हमारे पूरे जीवन को नष्ट करती चली जाती हैं। यह सब कुछ हम सब के जीवन में हो रहा है। हमें यह सब जानने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यह एक वास्तविकता है जिसका हम आप साथ साथ चलते हुए परीक्षण कर रहे हैं। दूसरी बात, आजीविका, रोजी रोटी। रोजी रोटी का जो हमारे जीवन में ख्याल आया है, जो चिंता के रूप में हमारे जीवन में यह चीज़ डाली गई है, उसका वास्तविक जो अर्थ है, यथार्थ जो स्वरूप है, उससे अनगिनत गुना ज़्यादा है। उससे अनगिनत गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसको हमारे जीवन में परोसा गया है। हम आप देख सकते हैं कि एक मजदूर व्यक्ति, एक भिखारी जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, वह भी रोजी रोटी की बात करता है, और वह अरबपति खरबपति व्यक्ति भी अपने तथाकथित जीवन के क्रियाकलापों को रोजी रोटी कह करके संबोधित करता है। तो कैसे भला यह तय होगा कि क्या रोजी रोटी के लिए सही ढंग है और रोजी रोटी की क्या सीमा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस पूरी प्रकृति में कहीं से भी कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधा, कीट पतंग वह रोजी रोटी के लिए चिंतित नहीं है। वे प्रयासरत रहते हैं। जो परिस्थितियां रहती हैं उसमें वे प्रयास करते हैं, पर वो उनके अंदर चिंता रंच मात्र भी नहीं होती है। मात्र एक मनुष्य है जो रोजी रोटी के लिए चिंतित है, जबकि उसके पास पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से, कीट पतंगों से न जाने कितने गुना ज़्यादा ऐसे उपाय हैं, ऐसी सुविधाएं हैं जिससे वो रोजी रोटी हासिल कर सकता है। अपनी बहुत कम ऊर्जा खर्च करके वह रोजी रोटी कमा सकता है। लेकिन सवाल रोजी रोटी का नहीं है। रोजी रोटी तो बहाना है। रोजी रोटी के बहाने वह जो हमारे अंदर एक कृत्रिम रूप से जीवन जीता है, जिस जीवन में कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है, कुछ होना है, कुछ पाना है, कुछ करके दिखाना है, वह सारी चीज़ें काम करती हैं। बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में, बड़े संगत शब्दों में हम अपनी कुटिलताएं, अपनी राजनीतियां छुपा ले जाते हैं। मनुष्य जैसा है, जिस तरीके से उसकी संरचना है, जिस तरीके से उसका हाथ पांव है, बुद्धि विवेक है, वह आसानी से अपना भोजन, अपना जीवन यापन तलाश सकता है और कर सकता है। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा, उसके अंदर घोली गई महत्वाकांक्षा, वह इस नाम से उसके पूरे जीवन को खा जाती है। हम सबके जीवन को इस महत्वाकांक्षा ने अपना भोजन बनाया हुआ है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस
प्रश्न की छानबीन कर रहे हैं कि वास्तव में रोजी रोटी क्या है और ऐसे कैसे अपने जो अंदर से हमारी इच्छा है, हमारी मांग है, जो हम होना चाहते हैं, उस काम को अपने जीवन का करियर बनाएं कि हमारी रोजी रोटी भी चल सके और हम अपनी इच्छा के अनुकूल जीवन जी सकें। तो इसमें साथ साथ चलते हुए पहली बात जो हमने समझी वह करियर की व्यर्थता है। जीवन के लिए किसी करियर की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं सच में जीना चाहता हूँ तो मेरे लिए कोई करियर आवश्यक नहीं। हाँ, रोजी रोटी की आवश्यकता है और वह रोजी रोटी चिंता का विषय नहीं है। वृक्षों की रोजी रोटी पूरी हो जाती है, वे खड़े रहते हैं। जीव जंतुओं की रोजी रोटी पूरी हो जाती है जो बोल नहीं पाते हैं। कीट पतंगों की रोजी रोटी पूरी हो जाती है जिनके बहुत सारे कीट पतंगों के घर ही नहीं हैं, जो बहुत सारे जिस तरह से हम आप चल फिर सकते हैं, सोच विचार सकते हैं, उनके पास ऐसे कोई साधन ही नहीं है और वे बड़े स्वस्थ रहते हैं। तो रोजी रोटी समस्या नहीं है, समस्या महत्वाकांक्षा है। फिर बात आती है मोटिवेशनल स्पीकर्स की, जो हमको यह सुझाव देते हैं कि वह करियर हम चुने जो कि हमें खुशी प्रदान करता है। यह बात जरा ट्रिकी है, यह बात जरा समझने जैसी है। मोटिवेशनल स्पीकर उन चीज़ों को महत्व दे रहे हैं जो कि हमारे अंदर पहले से संस्कारित हैं। यदि मैं एक IAS अधिकारी के घर पैदा हुआ हूँ तो मेरे अंदर जो सहज रूप से कुछ होने की संभावना बनेगी, जो मैं सहज रूप से कुछ भविष्य में अपना करियर बनाना चाहूँगा, तो IAS के रूप में बनाना चाहूँगा। वह बहुत कम ऐसे विद्रोही बच्चे होते हैं जो जिस परिवार में होते हैं उस परिवार से अन्यथा कुछ बनने की सोचते हैं। अन्यथा छोटा बच्चा जो है वह अपने माता पिता को देखता है, वह अपने माता पिता को काम करते देखता है, उनको सुनते देखता है, उनकी बातचीत सुनता है और उसी अनुरूप वह कुछ बनने की कोशिश करता है। उसके अंदर वह जो सहज रूप से उसकी बनने की संभावना है, उसके ऊपर यह सारे आरोपण, ये सारे सुझाव, ये सारे सम्मोहन जो उसके माता पिता के हाव भाव से, व्यवहार से, बातचीत से, वह जो उसके अधिकारी पिता हैं, वह जो उनका चपरासी है, उनका दरवाज़ा खोलता है, उनके लिए सारी चीज़ें सुलभ रहती हैं और उस छोटे बच्चे के लिए उसके माता पिता उसके हीरो होते हैं। वह वैसी ही कल्पना कामना करता है वैसा होने की, और वह सोचता है कि इस क्षेत्र में बनना मेरा करियर ही मेरे अंदर की प्यास है, जबकि यह बुनियादी रूप से बात गलत भी हो सकती है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इन 3 बिंदुओं का पता लगा चुके हैं इस वार्ता में कि करियर शब्द जीवन के लिए सबसे भ्रामक और घातक चीज़ है। जीवन के लिए कोई करियर की आवश्यकता नहीं है और रोजी रोटी कभी भी समस्या नहीं है। फिर तीसरी बात आती है कि हमें कैसे पता चले कि हम जीवन में क्या करना हमें खुशी देता है और क्या करना हम वास्तव में चाहते हैं। हमारी अपनी जो निज बनावट है वह क्या है, क्योंकि जब तक हमको पता चलता है कि हमें अपनी निज बनावट के अनुकूल जीना है, जो हमारे अपनी निज खिलावट है, जैसा अपने अंदर हम बीज लेकर के पैदा हुए हैं, उसके खिलने में, उसके प्रस्फुटित होने में, उसकी सुगंध फैलाने में ही हमारे जीवन का जो सच्चा ढंग है वह विकसित होगा। कैसे हमें पता चले? और बिना उसके पता चले हम इस जो तथाकथित रूप से सामाजिक संरचना है, तथाकथित रूप से मन की संरचना है, मैं की संरचना है, उसके शिकार हो जाते हैं, उसके ग्रास बन जाते हैं। तो बात आती है कि यदि हमने यह समझ लिया कि करियर शब्द झूठ है, रोजी रोटी की कोई कमी नहीं है,
फिर बात अंतिम जो रूप से बची हुई है, जो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि कई बार जो हम कुछ करना चाहते हैं वह हमारे अंदर आरोपित होता है। तो हमें सबसे पहले अपने प्राणों में अपनी निज खिलावट का पता लगाना होगा, जो कि अति सरल है, उसमें कुछ भी जटिल नहीं है। वह है कि हम यदि अपने को जैसे हम हैं, जहाँ हम हैं, जो हमारी रुचियां हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, मांगे हैं, जैसे हम हैं उसके प्रति जागरूक हो जाएं, बिना इस चिंता के कि मुझे कुछ बनना है, यह जो कहीं पहुंचने की बात है यह सब मेरे अंदर डाली गई है, ये सब हमारे जीवन को छीनने वाली बात है। इसको हमने भली भांति समझ लिया है। तो जैसा अभी हमारा जीवन है, जो जीवन है, उसके प्रति मैं होशपूर्ण हो जाऊं, जाग जाऊं। उस जागने में, उस होश में आने में, उस अपनी पूरी संरचना को अटेंड करने में, जो मिथ्या संरचना है, जो झूठी संरचना है, जिसको संस्कारों द्वारा आरोपित किया गया, उन परिस्थितियों ने, उन लोगों ने जो हमारे आसपास थे, जो परिस्थितियां हमारे आसपास बनी, वे सारी चीजें गलनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही इस अटेंडिंग ने, इस होश में आने में, इस खुद को जस का तस देखने में, उस चीज को भी बल मिलना शुरू हो जाता है जो हमारे प्राणों में अनुस्यूत है, जो हमारे प्राणों में बीज के रूप में पड़ा हुआ है, वह अपने आप अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम इस पूरी दुनिया में इस झूठेपन को देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कहीं भी पहुँचा हो वहाँ वह तुष्ट नहीं है, कोई जहाँ पर है वहाँ से कहीं और पहुँचना चाहता है। यह समूचा जगत करियर का, राजनेता जो छोटे पद पर है, मंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहता है, विधायक मंत्री बनना चाहता है, चपरासी मैनेजर बनना चाहता है, और ये सारी चीज़ें मृगमरीचिका जैसी हैं जो हमारे अंदर पिरोई जाती हैं, जो हमारे अंदर अच्छे नामों में, रोजी रोटी के नामों पर डाली जाती हैं, और यह डाल करके इन सारी चीज़ों को कमाने पाने में हम अपना जीवन खो देते हैं। तो क्या इस बात को स्पष्ट रूप से साथ साथ चलते हुए हमने देखा है कि जीवन के लिए करियर जैसी कोई चीज़ नहीं है। जीवन है, जीवन अपने पूरे महिमा में, पूरी गरिमा में है, उसको जिया जाना है, उसमें अपना पूरा समय, पूरी ऊर्जा, पूरी मेधा, पूरी प्रज्ञा को उड़ेलना है, लेकिन कहीं पहुंचना नहीं है। फूलों को कहीं पहुंचना नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य फूलों को हार में पहुंचाते हैं, लेकिन अस्तित्व कभी भी फूलों का गुलदस्ता नहीं बनाता। वह जो बनाता है वह स्वयं में एक सुंदर संरचना होती है, ढंग होता है, लेकिन हम अपने को गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, हम अपने को हार बनाना चाहते हैं, हम अपने को कहीं पहुंचाना चाहते हैं किसी के चरणों में या किसी के मस्तक पे। हम कभी नहीं यह समझ पाते कि फूल जहाँ है, जैसे है, वहीं उसकी महिमा है, वहीं उसकी गरिमा है, वहीं खिलने में ही उसके जीवन का सौरभ है, उसके रहस्यों का उद्घाटन है। तो यदि हमने आपने यह चीज़ साथ साथ परखी, इस चीज़ का साथ साथ पता लगाया कि जीवन करियर में नहीं है, और दूसरी बात कि रोजी रोटी का कभी अभाव नहीं है, तीसरी बात कि हमारे अंदर जिस तरीके से जो मांग होती है वह झूठ भी हो सकती है, वो उस तरह से हमें संस्कारित भी किया गया हो सकता है, तो फिर हमारी सारी ऊर्जा इस चीज़ का पता लगाने में जुट जाती है कि वह क्या है जो हमारे प्राणों में छिपा हुआ है। हो सकता है वह संगीत हो सकता है वह नृत्य हो सकता है वह गीत हो सकता है वह विज्ञान हो सकता है वह कला हो सकता है वह कुछ भी ना हो सकता है वह कुछ भी ना हो। इस अस्तित्व में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ भी नहीं है फिर भी जीवंत है, या आकाश कुछ भी नहीं है फिर भी जीवंत है। तो ठीक इसी तरीके से यदि हमने इस चीज़ को समझ लिया है तो बात आती है
कि हम अपने को जस का तस जैसे हैं वैसे देखना शुरू कर देते हैं, वैसा जागना शुरू कर देते हैं। उस जागने में, उस देखने में, उस अपने प्रति उपस्थिति में वह सब कुछ राख की तरह झड़ जाता है जो ऊपर से डाला गया है। वह सब कुछ ऊपर से जो पड़ा है, जैसे कि एक वृक्ष से ऊपर जो उसके विजातीय चीज है, जो ऊपर से उसके ऊपर ओस की बूंद पड़ी है, बारिश की बूंद पड़ी है, वह अगर उसको कभी भी इस बात का वहम नहीं होता है कि वह जो ऊपर अलग से कुछ आया है वह उसके जीवन का हिस्सा है, वह क्षण भर में एक छोटी सी हवा के झोंके में उन सारी चीज़ों को झाड़ करके अलग कर देता है। वैसे ही क्या हम, जो हमारा नहीं है, जो हमारे अपने निज जीवन के रस की धार नहीं है, उसको इस होश से, इस उपस्थिति से, इस जागरण से बिल्कुल झाड़ करके अलग कर दें और फिर उसका अपने आप प्रस्फुटन होना शुरू हो जाए, जो कि हमारे निज प्राणों की पुकार है, जो हमारे निज प्राणों का प्रस्फुटन है।